राम और सीता विवाह, परशुराम जी का आगमन, अयोध्या आगमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो आइए जानते हैं राम विवाह कैसे हुआ और परशुराम जी का आगमन के बाद क्या हुआ और अयोध्या आगमन के बाद क्या हुआ। चलिए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। विवाह दान आदि से निर्वृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राज भवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेय के पुत्र युधाजित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने कैकेयी नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषि मुनि मंत्रियों एवं बंधुओं सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अपने पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेह राज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे लज्जित कर रहे हैं। वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकीचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी आपके सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं, वे निसंकोच अंदर पधारे का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है, मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे श्री जी, ऋषि मुनि के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है। गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राज पुरोहित सतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उनके सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए, जिनमें चित्त का प्रसन्न करने और सुगंधित रंग बिखरने फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, नवेद, अक्षत, घी, दही, शहद सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महाभावों के लिए कुछ आसन बिछा हुआ था। गुरु वशिष्ठ जी एवं अन्य महर्षियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा किया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य की दीप्तिमान हो रहा था। नख शिख तक वे बहुमूल्य रचित जटिल आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नग्न प्रतीत हो रहा था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी की निहार रही थीं। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को भी रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे रघु ललित रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः कौशल्य कुमार, इसे अतः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक के अंजलि से संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया गया। महिलाएं मंगल गान करने लगी। मृदक, दुधत भी नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों और धुर स्वरों से गूंजकर हर्षपूर्ण घटना हो सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुति कृति के साथ
वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों से स्नेहपूर्ण आंसू भरकर बोले, हे अयोध्या राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्य कुल के गौरव पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण कर्म स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हों। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रतिजीर्ण की विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सपत्नीक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक के दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौ, रत्न, जटिल आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुँचने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हों, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने कहा कि कुशध्वज ने पूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। परशुराम जी का आगमन। राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषियों, मुनियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी और भयंकर शब्द करने वाले पक्षियां आवाजें सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वन्य पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, यह कैसी माया है? यहाँ पक्षी का भयंकर स्वर और अपशगुन का सूचक वही मृगों का बाएं होकर जाना शुभ अशुभ की सूचना देता है। दोनों प्रकार के शकुन का साथ क्यों है? महाराज दशरथ ने प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी से बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग आदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि यह भयानक घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि बड़े जोरों की आंधी आई और परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनके तेजस्वी मुख पर बिखरी हुई थी। नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फारसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत की स्वीकार करने के उपरांत वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव के धनुष को भंग कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। यह धनुष साधारण नहीं है, बल्कि जमदाग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ स्वर में बोले, भगवान, आप विद्य स्वाध्यायी ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। अपने इंद्र के समक्ष प्रतीक्षा के अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान कीजिए। यदि आपके हाथों में राम मारा गया तो हम इससे कोई भी उनके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, राम, संसार में केवल दो ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। यह भगवान विष्णु धनुष है। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु के भयंकर युद्ध हुआ था। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगवंशी ऋषि चिक मुनि को धरोहर
रूप में धनुष दिया था। अपने पुरुषत्व का मुझे प्राप्त हुआ। अब एक क्षत्रिय के नाते तुम धनुष को लेकर इस बाण को चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र जी बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी विनयशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। यह कहकर उन्होंने झटपट परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रतापूर्वक सर्वत्र जाने आने की शक्ति नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन होकर परशुराम जी ने विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करने कि मैंने भूमि कश्यप जी को दान भी दे दी है। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरु कश्यप जी की आज्ञा पालन करता हुआ कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन में समान गति महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण को द्वार उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दें जिनमें मैंने तपस्या से विजय प्राप्त की है। अपने जिस सफलता से इस धनुष को बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम जी की प्रार्थना का स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी की तपस्या करने के लिए महल पर्वत पर चले गए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की पूरी पूरी प्रशंसा की। अयोध्या का आगमन। परशुराम ने जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमार, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनि, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के पास वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिए। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहे, अटलाकी कालियों पर, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों पे नाना प्रांति की रंग बिरंगी की ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग में बड़े बड़े सुमर्ग द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवल और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदनकारों आदि हटो बाजारों के पूरी सूरज सजाया गया। भूतिपूर्ण उल्लास छा गई। अयोध्या में अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। घर घर में मंगल गान होने लगे। यह ज्ञात होकर पर बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है। तथत नगर के मध्य द्वार में प्रवेश करने वाली सुंदर कुमारियों, रूपरी लवणीय कुमारियां अनेक रत्न चित्रित वस्त्रों और भूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत करने के लिए अतिथि लेकर पहुंच गईं। महाराज दशरथ से राजकुमारों के स्वर्णीय फूलों से सुसज्जित सोहे के हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणी उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नव वधुओं सीता, उर्मिला, मंडवी और श्रुति करती को देखने के लिए अट्टालिकाओं से खिड़कियां और छज्जे से दर्शन करता युवतियां कुमारियां ही नहीं वरण दाओं से आशा करने से सवारी और राजप्रसाद पहुँचे। राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं को आगामी की और कैकेयी एवं सुमित्रा के आगे बढ़कर बारी बारी से चारों बहुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती पर न्यौछावर करते हुए उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारी और उनकी अर्धलिंगियों ने राजप्रसाद के अंदर ले आई। इस अभूत आनंद अवसर पर महाराज दशरथ ने दानादि दिए, कोष के खोल दिए और मुक्त हस्त नगासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, जत, हीरे, मोती, रत्न, गौ, वस्त्र आदि दान दिए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने भारत का
भरत को बुलाकर कहा, वत्स तुम्हारे माया युधाजित आए हुए हैं, पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए हो रहे हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने प्रसाद के निवासियों का बल्कि समस्त पुर के स्त्री पुरुषों का हृदय जीत लिया था। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगरवासी उनके शील सौजन्य और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते। इधर सीता के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, प्रतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों का मन मोह लिया। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सत्य व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। बोलो जय सिया राम। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।